मैं सुंदरलाल शास्त्री हिमाचल प्रदेश जिला मंडी के करसोग का रहने वाला हूं और संस्कृत प्रवक्ता के रूप में सरकारी सेवा में सेवारत हूं। आप इस सत्संग से कैसे जुड़े? वैसे तो बाल्यकाल से ही अध्यात्म मार्ग पर प्रवृत्त था। आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित होने के लिए प्रयासरत रहता था। इसी दृष्टिगत वेदों व पुराणादि का अध्ययन भी किया, अनेक सत्संगों में जाता भी रहा, लेकिन कहीं पर भी पूर्ण संतोष न हुआ। फिर एक दिन जो हमारे अखिल भारतीय संत मत सत्संग से जुड़े हुए एक साधक श्री सुभाष चंद्र जी मौदगिल, वो हमारे कुलीग रहे हैं, उनसे जब अध्यात्म के बारे चर्चा होती थी तो पता चला कि एक मार्ग यह भी है। तो पहले दिन जैसे ध्यान में बैठे तो हमें कुछ लगा कि यहाँ से हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तो उसके उपरांत हम वार्षिक भंडारा पर आज से 5 वर्ष पूर्व अनंतपुर गए। तो वहाँ सदगुरुदेव जी, पूज्य भैया जी, इनके जो प्रथम दर्शन हुए उससे हमें बहुत संतोष हुआ। उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। जितने हम प्रश्न लेकर गए थे और हृदय में जितने भी संशय थे, गांठें थी, उस सब से जो है हम मुक्त हो गए। और बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन वहाँ पर सभी प्रश्नों का समाधान उनके दर्शन मात्र से मिल गया। और उसी समय हमें वहाँ हमारी पूजा हुई और हमारा ध्यान लगना प्रारंभ हो गया। आपका ABSS के तरफ रुझान कैसा हुआ? बस इसीलिए कि बहुत सत्संगों में जाता भी रहा, लेकिन सनातनी परंपरा का अनुयायी होने के कारण और संस्कार परंपरा से जुड़ा होने के कारण बहुत जगह हम अपने आप को फिट नहीं कर पाए, क्योंकि कोई ना कोई विधि निषेध, कहीं कर्मकांड का निषेध, कहीं ज्योतिष का, इस तरह से ठीक उधर हम जम नहीं पाए। और जब यहाँ आकर देखा तो यहाँ पर तो एक बहुत उदार भावना से और बहुत एक वैज्ञानिक ढंग से ध्यान लगाने की जो विधि थी, ये हमें अच्छी लगी, इसलिए हम इस ओर आकृष्ट हुए। आपको इस सत्संग में क्या चीज़ अच्छी लगती है जो दूसरों से भिन्न? हाँ, इस सत्संग में जैसे हमने देखा कि यहाँ कुछ बातें ऐसी है जो अन्यत्र नहीं मिलती। पहली बात तो यह है कि हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, इस आत्मा को प्रवचन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपने यहाँ कोई प्रवचन है ही नहीं, क्योंकि आज सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन करने का अभाव रहता है। उस कारण वो उनकी स्थिति वैसी रहती है जैसे कड़छी होती है, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाती है, लेकिन रस का आस्वादन कोई दूसरा कर लेता है। प्रवचन से बस सिर्फ वो कान में आनंद आता है, उसके बाद वो आचरण में नहीं उतरता। तो यहाँ पर प्रवचन ना होके उसको सिर्फ क्रियात्मक रूप जो दिया जाता है, ध्यान की विधि बताई जाती है, सबसे अच्छा मुझे यह लगता है। दूसरी बात यह है कि शास्त्रों में कहा है जन्म भारः क्रियाम बिना। तो ज्ञान जो हमें शास्त्रों के अनुशीलन से होता है, जब तक उसको क्रिया रूप नहीं दिया जाता तो वो हम पर एक भार बनकर रहता है, हम उसको पूरा जीवन भर ढोते रहते हैं। तो उसको यहाँ पर उसका प्रायोगिक रूप ही है। और उसके उपरांत जैसे भोजन करने की विधि है, वो हमारी पूरी सनातनी परंपरा से मंत्रोच्चारण पूर्वक होती है। और उसके बाद जो अध्यात्म मार्ग में जो हमारा अनुभव भी रहा, शास्त्र भी कहते हैं कि गुरु का सामिप्य, गुरु का सानिध्य, मार्गदर्शन सदैव रहना चाहिए। तो अपने यहाँ सदगुरुदेव जी से कभी भी यहाँ इस प्रकार की विधि बनाई गई है कि आप संपर्क में उनसे रह सकते हैं। किसी प्रकार के संदेह हैं उनको उनके पास बैठकर दूर किया जा सकता है। और उसके उपरांत यहाँ पर है अपना ये ईति मार्ग है, वे ऑफ एडिशन, जोड़ने का रास्ता। यहाँ पर पहले यह आग्रह नहीं रहता कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ कर सत्संग में आइए। यहाँ तो सदगुरुदेव जी, जो हमारे पूज्य भैया जी, कहते हैं कि आप एक बार ध्यान करना शुरू कर दीजिए। तो जैसे अन्यत्र यदि ऐसा है सब तज हरिभज, तो यहाँ है सब कर हरिभज। तो और इसमें अनुभव भी ऐसा रहा है, हमने स्वयं भी जो अनुभूत किया कि जब हम कोई चीज़ शुरू कर देते हैं, एडिशन करते हैं, तो कब की कोई चीज़ डिलीट हो गई, हमारे विषय विकार, उसका कुछ पता ही नहीं चलता। तो इस प्रकार इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं। और कोई चंदा होगा ही नहीं है, नो निंदा नो चंदा, ऐसा अपना एक सदगुरुदेव जी का कहना है। किसी की आलोचना नहीं। मैंने एक जैसे गुरु नानक जी ने कहा, सत्संग उठे जानी जिथे इको नाम बखान। तो इस प्रकार से एक ही नाम का सुमिरन और उसका ध्यान योग से अभ्यास करने की विधि
और किसी प्रकार का कोई भी चंदा इकट्ठे नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से हमें लगा कि यहाँ बहुत विशेषताएं हैं और साधक अपने मार्ग पर प्रवृत्त रहता है। तो ये आपका ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारे साथ शेयर करना है? हाँ, मुझे सन 2000 में हृदय संबंधी बहुत बड़ी एक समस्या हो गई थी, जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। उसमें मेरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, 12 लाख जिस पर खर्च हुआ। उसके उपरांत बहुत मैं संतों से भी मिला, तो उन्होंने भी कहा कि बहुत ज़्यादा हृदय पर स्ट्रेस नहीं देना है, ध्यान नहीं लगाना है। तो जब हम थोड़ा हताश हुए, उसके बाद जब पूज्य सदगुरुदेव जी से मिले, माननीय भैया जी से, तो हमें इस विधि से जब हमने शुरू किया ये अपना ध्यान लगाना, तो हमको जो डॉक्टर वहाँ कहते थे कि लॉन्ग लाइफ आपका ये दवाई बंद नहीं हो सकती, तो इस ध्यान विधि से जब हम वहाँ गए तो देखा, तो डॉक्टर ने हमारी दवाई बंद की, कहा कि आपका जो ये रिकवरी हो रही है, और आज भी मैं दवाई नहीं लेता हूँ। ध्यान से हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन थी, बोला बहुत कम बोलना, चलना नहीं और कोई चीज़ उठाना नहीं, लेकिन हम बराबर एक सामान्य व्यक्ति से बहुत ज़्यादा कार्य क्षमता के साथ आज भी करते हैं, आत्म विकास के लिए चाहे राष्ट्रीय विकास के लिए। तो मैं समझता हूँ कि यह जो हमें इस प्रकार की जो शक्ति मिलती है, ये तो इस मार्ग में जो हम ध्यानों का अभ्यास करते हैं, इसी का एक परिणाम है। इसमें तो जो हमारा ये सत्संग है सर्वश्रेष्ठ है। इसमें हम जो हमारे अन्य भी लोग हैं उनके लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि यथाशीघ्र जो हमारा मनुष्य जीवन है, ये जो किसी मकसद के लिए मिला है, वो कहते हैं आए थे बागे हयात में फूल चुनने के लिए, खारजार में दामन को उलझा कर रह गए। तो यथाशीघ्र समय रहते युवावस्था में ही हमको इस मार्ग पर प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि संसार का पूर्ण आनंद लेने के लिए, सांसारिक सुखों का पूरा आनंद लेने के लिए हमको अध्यात्म मार्ग पर होना जरूरी है। चाहे सांसारिक मार्ग पर हमारी जितनी भी तेज रफ्तार हो, भौतिक विकास हम जितना तेज गति से कर रहे हो, उस अध्यात्म रूपी ब्रेक होना जरूरी है, अन्यथा जीवन में कभी भी माने सुखी नहीं रह सकते और एक्सीडेंट का कोई भय रहता है। इसलिए सभी मेरा अनुरोध साधकों से अपने अनुभव के आधार पर कि इस ध्यान योग से जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएं।